हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है काइनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। न्यूज़ की बेसिस पे इस कंपनी ने रिएक्ट भी किया था और रिएक्ट कुछ अच्छा नहीं, काफ़ी नेगेटिव किया था, और वो भी काफ़ी शार्प गिरावट इस कंपनी में हमें देखने को मिली थी। गिरावट के नंबर की बात करें तो वो करीब करीब हमें 5% तक देखने को मिला था। अब एग्जैक्ट इस कंपनी में हुआ क्या था भाई, तो देखो कंपनी ने अपडेट किया कि उनके कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। अब रिज़ाइन इमीडिएट नहीं होता है, उसके लिए एक नोटिस पीरियड होता है। कंपनी रेजिग्नेशन जो डेट होते हैं उससे पहले ही हमें इन्फॉर्म कर देती है कि ये सीईओ जो कंपनी के हैं वो कब तक कंपनी में लास्ट काम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल रेजिग्नेशन से रिलेटेड जो अपडेट आई थी वो किसके लिए आया था, कंपनी के जो टॉप लेवल के एम्प्लॉय हैं, यानी कि कंपनी के सीईओ जिसका फैसला चलता है कंपनी में, उससे रिलेटेड। और इस वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई। और इसके जो इफेक्टिव डेट है दोस्तों वो भी आप नोट कर सकते हैं, 31 अक्टूबर है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट रिएक्ट कभी कभी मैनेजमेंट के रेजिग्नेशन पे करती है और कभी कभी नहीं करती है। रिएक्ट तब करती है जब कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। अगर हम इस कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड देखें तो कंपनी के पिछले 5 साल के रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव दिखते हैं। पिछले 3 साल के नंबर को देखोगे तो ये भी काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलता है। पिछले 1 साल के नंबर को देखोगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलता है। अब कंपनी के जो अभी के टाइम पे सीईओ हैं वो कंपनी में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा चुके हैं, और वो अगर हटते हैं तो इन्वेस्टर्स के मन में कंसर्न रहेगा कि जो न्यू सीईओ होगा वो क्या कंपनी को वैसे ही ग्रो कर पाएगा जैसे कंपनी पहले ग्रो हुई थी। तो इस वजह से अक्सर ऐसी न्यूज़ के वजह से मार्केट रिएक्ट करती है नेगेटिव। बट वही कोई कंपनी की परफॉर्मेंस अगर एक लंबे टाइम से ख़राब रह रही हो और वहाँ पर मैनेजमेंट की चेंजेस की न्यूज़ आ जाए तो कभी कभी मार्केट उसको पॉजिटिव वे की तरह भी देखती है। तो अगर आप काइनेस टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत लेना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है, और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड भी एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। बड़ी न्यूज़ दोस्तों जो हमें देखने को मिल रही थी वो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की तरफ से आता हुआ दिखा था, इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के जो ब्रोकरेज हैं वो हमें 2 और राउंड में हाइक होते हुए नज़र आ सकते हैं। यानी कि ऐसा बोल सकते हो आप कि इंडस्ट्री में जो प्लेयर हैं लाइक भारती एयरटेल और जियो, वो और 2 राउंड टैरिफ हाइक करते हुए नज़र आ सकते हैं। और दोस्तों ये चीज़ें तो हमें सुनने को मिली ही थी कि नवंबर के महीने में वंस अगेन जियो की तरफ से टैरिफ हाइक्स हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगले साल जियो के आईपीओ हमें देखने को मिलेंगे। और टैरिफ हाइक की वजह से क्या है कि कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों इंप्रूव हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और ज़्यादा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का मतलब क्या, ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन। तो जितना बेटर वैल्यूएशन होगा रिलायंस जियो का उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा आईपीओ में। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कम स्टेक देकर भी वो ज़्यादा पैसा रेस कर सकती है, ये चीज़ अल्टीमेटली गोल होता है। और यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट मेंशन किया गया है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि अभी के टाइम पे बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने जो बातें कही हैं हमारे टेलीकॉम सेक्टर के प्लेयर से रिलेटेड, वो ये है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो बोल सकते हैं मूव कर सकता है इन लाइन विथ इन्फ्लेशन।
और इस वजह से इंडस्ट्री वाइड टैरिफ हाइक्स हमें देखने को मिल सकती है। उनके हिसाब से 2 राउंड हमें और देखने को मिल सकता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी कि आरपू की जो बात हो रही है वो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से मूव करने का प्लान है तो फिर कहीं ना कहीं ये 2 राउंड की जो बात है वो थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। वो ऐसे दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर की, तो वहाँ पर इंडिया के जो टेलीकॉम आरपू था वो हमें 16.9% से ग्रो करती हुई नज़र आई थी 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, और एवरेज कितना था 174.46 रुपीज़ का। और उम्मीद है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर जो है वो 220 से लेकर 225 के रेंज तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.9% से ग्रो किया है आरपू, तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन से तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा बोलना गलत होगा कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र मूव कर सकता है इन लाइन विथ इन्फ्लेशन, ये गलत है। बट हाँ, अब कंपनी है भाई, प्राइवेट कंपनी चाहे तो प्राइस हाइक भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। डुओपोली है, एक हाइक करेगा तो दूसरा भी करेगा, ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा। तो इस वजह से कंपनी एक साल में अगर 10 भी हाइक करे तो आपके पास बोल सकते हैं कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको रिचार्ज करवाना ही करवाना है। बट सबसे बात इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि फ़िलहाल अगर हम देखें ग्लोबली, इंडिया के जो टेलीकॉम आरपू हैं वो ग्लोबल एवरेज से भी हमें कम देखने को मिलते हैं। 173 से लेकर 183 रुपीज़ पर मंथ हमें देखने को मिलते हैं एवरेज फिगर इंडिया का टेलीकॉम आरपू, जो कि ग्लोबल अगर देखोगे तो उसके एवरेज से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारे जो टॉप प्लेयर हैं इस सेक्टर के, वो ये तो उम्मीद करेंगे कि ग्लोबल का जो एवरेज है उस लेवल तक तो ले जाना ही ले जाना है। बट फन फैक्ट यहाँ पर यह है कि इंडिया के जो टोटल जीडीपी है और जीडीपी पर कैपिटा इनकम जब आप देखोगे टॉप ऊपर के 5% लोग को हटाकर, तो पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा कम देखने को मिलता है कि आपको 173 से 183 रुपीज़ भी काफ़ी ज़्यादा महंगा लगेगा। तो क्या बोल सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर है भाई। अब रिलायंस कंपनी है, उनको अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को तो बढ़ाना है। अब कंपनी आईपीओ भी लाने वाली है, तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखता। अभी कंपनी को प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देनी है और वो चीज़ कंपनी करती हुई नज़र आ सकती है अगले नवंबर में टैरिफ हाइक करते हुए। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी आपका क्या व्यू है इन सारी चीज़ों को लेकर वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं आप। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ओयो। अभी कंपनी का आईपीओ आया नहीं है, बट कंपनी के आईपीओ आने से पहले 1:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस इशू कर दिया है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को एक इक्विटी शेयर एक्स्ट्रा देने का फैसला किया है बोनस के तौर पर। तो अगर आप ओयो के अनलिस्टेड शेयर्स को ओन करते हैं तो इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, बाकी शेयर ओन नहीं करते हैं इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज रहती है तो आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स भी मैं आपको वहाँ पर देता हूँ। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से एनालिसिस कर भी आपको वहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों, अगर हम बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो अभी रिसेंटली डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। न्यूज़ ये था कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने 553 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर एक एक्विजिशंस करने का फ़ैसला किया है। और एक्विजिशंस जो कंपनी करेगी उससे कंपनी का मेन एम ये है कि इनकी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है उसको कंपनी बूस्ट करना चाहती है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। एक कंपनी है, नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, कुशन क्यूटेक नाम है। उसके प्रोमोटर से 51% स्टेक कंपनी एक्वायर कर रही है 553 करोड़ रुपए देकर। अब ये जो कंपनी है ये बेसिकली करती क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो देखो, ये कंपनी इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में, सेल में, डिस्ट्रीब्यूशन में। किस चीज़ का? कैमरा का, फिंगरप्रिंट्स मॉड्यूल्स जो होते हैं मोबाइल हैंडसेट्स के, उसका। तो बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे कंपनी ये दो की जो बोल सकते हैं फीचर्स हैं मोबाइल में, लाइक फिंगरप्रिंट की बात करें या फिर हम कैमरा की बात करें, तो उसके लिए जो कंपनी काम करती है उसको कंपनी ने एक्वायर करने का फ़ैसला किया है ताकि कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स अगर रहें तो उसको कंपनी ऑन टाइम एग्जीक्यूट भी करती हुई नज़र आ जाए। तो बेशक बिजनेस से रिलेटेड देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें एफआईएस के इंटरेस्ट के बारे में, तो इस कंपनी में पिछले कुछ क्वार्टर्स में
वो कुछ खास अच्छा देखने को हमें मिला नहीं है, बट डियाज ने इसी पीरियड में अपनी स्टेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग की हैं इस कंपनी में। देखते हैं कि इतने सारे न्यूज़ के बाद, कंपनी के मैनेजमेंट के कमेंट्री के बाद एफआईएस का इंटरेस्ट अगले क्वार्टर में हमें कैसा देखने को मिलता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, बाकी इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो ये तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।